तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे, अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मा की जान मेरी मिनाल में आप सभी का स्वागत है। तो आपने मेरा लास्ट ब्लॉग अजमेर शरीफ का डे 1 ब्लॉग अगर देखा होगा तो आपको सेकंड डे का ब्लॉग समझ में आ जाएगा। तो आज है हमारा डे 2 ब्लॉग। तो यहाँ पे हम आ गए थे फ्राइडे की नमाज़ अदा करने के लिए दरगाह शरीफ में। तो यहाँ पे हम जब आए ना तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी। एक्चुअली जो जेंट्स की जो नमाज़ ख़त्म हो गई थी ना तो वो बाहर निकल रहे थे और इतनी ज़्यादा भीड़ थी दरवाज़े के पास कि हम लोग अंदर एंटर नहीं हो पा रहे थे। बहुत मुश्किल से हम लोग अंदर एंटर हुए और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम लोगों को बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा था अंदर जाने का। और यहाँ पे मेरा भाई आया था हमें रिसीव करने, क्योंकि मेरा भाई और मेरे पापा वगैरह ऑलरेडी अंदर थे क्योंकि उन लोगों ने जमात के साथ नमाज़ अदा की थी। तो यहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर्स और मेरी मम्मा हम लोग सब लोगों ने वज़ू वगैरह करके यहाँ पे नमाज़ अदा करी। फाइनली हमें मौका मिला क्योंकि थोड़ी सी जो भीड़ थी वो थम गई थी। और उसके बाद जब हमने नमाज़ अदा कर ली थी ना तो हम जब दूसरी साइड पे आए तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी कवाली हो रही थी, तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ बैठ गए थे। अच्छा जी, कव्वाली सुनने के बाद तो काफ़ी सुकून मिला। उसके बाद ना हमने यहाँ पर मन्नत का धागा बांधा और मेरे भाई ने भी बांधा साथ में। तो हम यहाँ पे ना दुआएं वगैरह पढ़ रहे थे और उसके बाद हमने धागा बांध करके हम यहाँ से निकल गए थे तारागढ़ पहाड़ जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था। और वहाँ पर क्या है ना कि एक बार आप चले जाते हो ना फिर रिटर्न आने के लिए ना फिर आपको कोई गाड़ी वगैरह नहीं मिलती और हम पैदल नहीं जाने वाले थे, हमें टैक्सी से ही जाना था। तो फाइनली हम निकल गए थे तारागढ़ पहाड़ के लिए, माउंटेन का व्यू लेने के लिए। और हमने टैक्सी इसलिए बुक करी थी, लास्ट टाइम मेरे मम्मी पापा गए थे तो वो बाय वॉक ही गए थे, तो पूरे 2.5 घंटे का रास्ता लगता है। बट यहाँ पे ये हुआ कि हम दो बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे थे, जिसकी वजह से किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं थी बाय वॉक करके जाने की, क्योंकि दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं और बच्चे ज़्यादा देर वॉक नहीं कर सकते थे। तो हमारी जो खिड़की की जो लड़ाई होती है ना विंडो सीट पे बैठने की, वो सब हमारी होने के बाद हम यहाँ निकल गए थे माउंटेन का व्यू देखते देखते तारागढ़ पहाड़ के लिए। और आपको मैं यहाँ पे जो ये प्यारे प्यारे से क्लिप्स थे ना माउंटेन के, वो इतने अच्छे लग रहे थे। तो मैंने तो विंडो ही सीट ली थी क्योंकि मुझे तो माउंटेन्स का व्यू लेना था, तो इसलिए मैं विंडो साइड पर आ गई थी। और उसके बाद मैंने बहुत सारे क्लिप्स फाइनली तारागढ़ पहाड़ पहुंच गए थे हम। हमें मुश्किल से 1 घंटा लगा था। और यहाँ पे हम आते के साथ ना पहले हमने चाय वगैरह पी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो गया था, क्योंकि ना वो गाड़ी बहुत ज़्यादा राउंड राउंड घूम रही थी। और उसके बाद ना मिनाल ने आते के साथ ना यहाँ फरमाइश कर दी थी घुड़सवारी की। तो मैंने यहाँ पे अपनी सिस्टर को इंसिस्ट किया था कि साथ में बैठ जाए, क्योंकि वो छोटी है तो मैं उसे अलाउ नहीं कर रही थी छोटी को अकेले जाने के लिए।
अच्छा जी, यहाँ पर भी एक दरगाह है, तो हम यहाँ दरगाह पे चले गए थे क्योंकि मुझे यहाँ पर भी चादर चढ़ानी थी या फूल वगैरह तक़सीम करनी थी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपनी पूरी फ़ैमिली के साथ और मेरे पापा वगैरह ने भी फूल वगैरह लिए थे। तो यहाँ पे हम दरगाह जा रहे थे, तो उसके लिए हमने सबसे पहले वज़ू वगैरह किए क्योंकि हम काफ़ी मॉर्निंग से निकले हुए थे। और यहाँ पे अम्मी और बहन वगैरह और हमने सभी ने किताब वगैरह पढ़ी। और यहाँ पे मिनाल और मीरब बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी क्योंकि इनके लिए तो एक न्यू जगह थी। और उसके बाद हमने बहुत सारी मज़ारें देखी यहाँ पे। उसके बाद हम बाहर निकल गए थे और बाहर निकलते ही ना शाम हो गई थी। और शाम होते ही ना यहाँ पे नगाड़ा जैसा कुछ धुन बज रही थी। तो यहाँ पे ना मिनाल काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी क्योंकि ना मिनाल और मीरब को उसका एक फ्रेंड मिल गया था, तो दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही थी। और बच्चे ना एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। अच्छा जी, काफ़ी लेट हो गया था और हमें वापस भी जाना था। फिर हमें टैक्सी भी बुक करनी थी क्योंकि फिर ला रात में ना यहाँ पे टैक्सी वगैरह नहीं मिलती है बहुत ज़्यादा लेट होने की वजह से। तो यहाँ पे जब मैं निकल रही थी ना, तो ये मुझे शॉप बहुत अच्छी लग रही थी और बिल्कुल एंट्रांस पे ही थी ये शॉप। अच्छा, उसके बाद ना मैंने यहाँ पर भी 2 देगें देखी, तो मैंने यहाँ पे ना देगों में कुछ पैसे डाल दिए थे। और उसके बाद ना हम यहाँ से निकल गए क्योंकि ना काफ़ी लेट हो रहा था। बोलेंगे तो कि दिल्ली गेट का रास्ते में बगल में हुआ है। अच्छा जी, हम ना वापस अपने होटल आ गए थे, तो काफ़ी लेट हो गया था ना, तो बच्चे दोनों सो गए थे। तो हमने क्या किया ना, दोनों बच्चों को ना रूम में सुला दिया। और उसके बाद ना थोड़ी देर के रिलैक्स करने के बाद हम बाहर निकल गए थे क्योंकि ना बच्चे सो गए थे ना, तो हम लोग बिल्कुल फ्री हो गए थे। और ना यहाँ पे मेरी सिस्टर और मेरा भाई और उसका जो फ्रेंड था, हम लोग सब बाहर निकल गए थे इकट्ठे ही क्योंकि ना हम लोगों को ना वापस से मैगी की क्रेविंग हो रही थी। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि वो मैगी इतनी टेस्टी थी ना कि हम लोगों ने फिर से प्लान बनाया था कि आज रात को हम फिर जाएंगे और वो वाली मैगी खाएंगे। और यहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि जितने दिन भी रहेंगे हम फुल ऑन एंजॉय करेंगे। तो बस इसी तरीके से ना यहाँ पे हम ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।